नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक एक्सक्लूसिव और यानी एक्सऑर गेट का निर्माण विभिन्न लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए एक मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट विशेष रूप से आईसी 7404, आईसी 7408 और आईसी 7432 की क्षमताओं का लाभ उठाकर एक मजबूत एक्सऑर गेट सर्किट का निर्माण संभव हो जाता है। इसके अलावा सीरीज और शंट क्लिपर्स जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की अवधारणाओं को शामिल करने से डिजिटल सर्किट के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को और बढ़ाया जा सकता है। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: आईसी 7404, 7408 और 7432 का उपयोग करके एक्सक्लूसिव और गेट का निर्माण करना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सऑर गेट का निर्माण करना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके क्लिपर्स का निर्माण करना। एक्सक्लूसिव और गेट का परिचय। एक एक्सक्लूसिव और गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। किसी एक इनपुट के अधिक होने पर एक्सऑर गेट का आउटपुट अधिक होगा। दोनों इनपुट समान होने पर एक्सऑर गेट का आउटपुट कम होगा। इनपुट A और B को नॉट गेट 1 और 2 के इनपुट से कनेक्ट करें और इसे एंड गेट 1 और 2 के किसी एक इनपुट से भी कनेक्ट करें। नॉट गेट का आउटपुट एंड गेट के इनपुट से जुड़ा होता है। एंड गेट का आउटपुट और गेट के इनपुट से जुड़ा होता है। और गेट का आउटपुट एक्सऑर गेट के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में आईसी 7404, 7408 और 7432 का उपयोग करके एक्सऑर गेट के निर्माण को देखेंगे। इसके लिए आपको निम्नलिखित टूल्स और उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे पर्सनल कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सऑर गेट का निर्माण करते हैं। पीसी में पहले से इंस्टॉल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर खोलें। नई स्कीमैटिक बनाने के लिए फाइल पर क्लिक करें। अब न्यू स्कीमैटिक पर क्लिक करें। नोट: नई स्कीमैटिक बनाने के लिए शॉर्टकट के रूप में Ctrl+N का उपयोग किया जा सकता है। आइए एक्सऑर गेट के निर्माण के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स को रखें। उसके लिए हमें नॉट गेट, एंड गेट, और गेट और वोल्टेज सोर्सेस की आवश्यकता है। कंपोनेंट्स को योजनाबद्ध तरीके से रखने के लिए मेन्यू बार पर कंपोनेंट्स का चयन करें। टिप: कंपोनेंट्स रखने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में वोल्टेज टाइप करें और प्लेस द कंपोनेंट ऑन द स्कीमैटिक पर क्लिक करें। इस सर्किट के लिए 2 वोल्टेज स्रोतों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त स्टेप्स को दोहराएं। गेट लगाने के लिए सर्किट डायग्राम देखें। अब नॉट गेट लगाने के लिए INV टाइप करें। दूसरा नॉट गेट लगाने के लिए उपरोक्त स्टेप्स को दोहराएं। अब एंड गेट लगाने के लिए एंड टाइप करें। दूसरा एंड गेट लगाने के लिए उपरोक्त स्टेप्स को दोहराएं। अब और गेट लगाने के लिए और टाइप करें। उन्हें सर्किट डायग्राम के अनुसार स्कीमैटिक पर ठीक से रखें। अब ग्राउंड स्थापित करें। ग्राउंड के लिए मेन्यू पर जाएं और ग्राउंड को सेलेक्ट करें। सभी आवश्यक गेटों को योजनाबद्ध तरीके से रखने के बाद कंपोनेंट्स के बीच वायरिंग शुरू करें। वायरिंग के लिए मेन्यू पर जाएं और वायर विकल्प चुनें। टिप: वायरिंग शुरू करने के लिए वायरिंग शॉर्टकट के लिए W पर क्लिक करें। सर्किट डायग्राम के अनुसार वायर करें। आइए अब प्रत्येक लॉजिक गेट को लेबल करें।
इसके बाद हमें वोल्टेज स्पेसिफिकेशन को फिक्स करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले वोल्टेज पर राइट क्लिक करें और एडवांस्ड पर क्लिक करें। 0 और 1 के बीच पल्स उत्पन्न करने के लिए पल्स मोड का चयन करें। पल्स सेलेक्ट करने के बाद वोल्टेज और समय का मान भरें। सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट होगा। राइज टाइम और फॉल टाइम 5 नैनोसेकंड होगा। टाइम पीरियड टाइम ऑन से दुगना होना चाहिए। ओके पर क्लिक करें। इसके बाद हमें दूसरे वोल्टेज सोर्स के लिए स्पेसिफिकेशन सेट करने की आवश्यकता है। उसके लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। दूसरे वोल्टेज सोर्स पर राइट क्लिक करें और एडवांस्ड पर क्लिक करें। पल्स सेलेक्ट करने के बाद वोल्टेज और समय का मान भरें। सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट होगा। राइज टाइम और फॉल टाइम 5 नैनोसेकंड्स होगा। टाइम पीरियड टाइम ऑन से दुगना होना चाहिए। ओके पर क्लिक करें। लेबलिंग के लिए मेन्यू में लेबल नेट सेलेक्ट करें। पोर्ट टाइप सेलेक्ट करें। वर्तमान में हम आउटपुट को लेबल कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट पोर्ट के रूप में पोर्ट सेलेक्ट करें। इसे उचित स्थान पर रखें। सर्किट की टेस्टिंग करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन सही हैं। अब आइए क्लिपर्स को विस्तार से देखें। क्लिपर एक सर्किट होता है जो किसी वेव फॉर्म के एम्पलीट्यूड को सीमित या क्लिप करके उसके आकार को संशोधित करता है। क्लिपिंग प्रोसेस में वेव फॉर्म के उन हिस्सों को हटाना या समतल करना शामिल है जो एक निश्चित सीमा स्तर से अधिक है। आइए अब क्लिपर्स के प्रकार देखें। उनमें शामिल हैं सीरीज क्लिपर्स, शंट क्लिपर्स और बायस्ड क्लिपर्स। आइए अब प्रत्येक को विस्तार से देखें। सीरीज क्लिपर्स। सीरीज क्लिपर्स इनपुट सिग्नल के साथ सीरीज में जुड़े डायोड का उपयोग करते हैं। सीरीज क्लिपर्स दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर्स। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक डायोड आगे की दिशा में इनपुट सिग्नल के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। ये एक निश्चित थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर वेवफॉर्म की पॉजिटिव एक्सकर्शन को हटा देता है। नेगेटिव सीरीज क्लिपर्स। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर्स के समान डायोड रिवर्स दिशा में जुड़ा होता है। ये एक निश्चित सीमा वोल्टेज के नीचे वेवफॉर्म के नेगेटिव एक्सर्शन को हटा देता है। शंट क्लिपर्स। शंट क्लिपर्स इनपुट सिग्नल के पैरेलल जुड़े डायोड का उपयोग करते हैं। सीरीज क्लिपर्स की तरह शंट क्लिपर्स के भी दो मुख्य प्रकार होते हैं। पॉजिटिव शंट क्लिपर। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक डायोड इनपुट सिग्नल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इस तरह से बंधा होता है कि जब सिग्नल एक निश्चित थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो ये पॉजिटिव एक्सकर्शन को क्लिप ऑफ कर देता है। नेगेटिव शंट क्लिपर। पॉजिटिव शंट क्लिपर के समान डायोड एक निश्चित सीमा वोल्टेज के नीचे नेगेटिव एक्सर्शन को क्लिप ऑफ करने के लिए बना होता है। बायस्ड क्लिपर। बायस्ड क्लिपर इनपुट सिग्नल के साथ बायस वोल्टेज को शामिल करते हैं। बायस वोल्टेज पूरे वेवफॉर्म को ऊपर या नीचे स्थानांतरित करता है, जिससे उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को समायोजित किया जाता है जिस पर क्लिपिंग होती है। बायस्ड क्लिपर्स को सीरीज या शंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ लागू किया जा सकता है। अब आइए सीरीज क्लिपर के निर्माण की प्रक्रिया पर नजर डालें। सबसे पहले LT स्पाइस विंडो खोलें। नई फाइल बनाने के लिए न्यू स्कीमेटिक पर क्लिक करें। फिर सर्किट के निर्माण के लिए कंपोनेंट्स का चयन करें। इसके लिए कंपोनेंट के आइकन पर क्लिक करें। सामने नजर आने वाले डायलॉग बॉक्स से कंपोनेंट्स को एक-एक करके सर्च करें। सबसे पहले डायोड को सर्च करें और इसे स्कीमेटिक में रखें। उसे स्कीमेटिक रूप में रखने के लिए प्लेस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद कंपोनेंट्स मेन्यू में रजिस्टर को सर्च करें या बस कीबोर्ड शॉर्टकट R दबाकर इसे स्कीमेटिक पर रखें।
इसके बाद वोल्टेज सर्च करें और फिर उसे भी स्कीमैटिक तरीके से रखें। अब ग्राउंड स्थापित करें। ग्राउंड लगाने के लिए मेन्यू पर जाएं और ग्राउंड का चयन करें। अब हम वायर का उपयोग करके प्रत्येक कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड में W पर क्लिक करें। अब हम डायोड की स्पेसिफिकेशन का चयन कर सकते हैं। इसके लिए चयनित डायोड पर राइट क्लिक करें और न्यू डायोड पर क्लिक करें और 1N4148 चुनें और ओके पर क्लिक करें। इसके बाद हमें वोल्टेज स्पेसिफिकेशन को फिक्स करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले वोल्टेज पर राइट क्लिक करें और एडवांस्ड पर क्लिक करें। इसके बाद साइन डायलॉग बॉक्स पर टिक करें और दिए गए अनुसार डीसी ऑफसेट, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी टाइप करें और ओके पर क्लिक करें। अब रेजिस्टेंस वैल्यू सेट करें। इसके लिए रेजिस्टर पर राइट क्लिक करें और 1K ओम्स टाइप करें और ओके पर क्लिक करें। अंत में सीरीज नेगेटिव क्लिपर के लिए संपूर्ण सर्किट पूरा हो गया है। सर्किट का परीक्षण करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन सही हैं। अब हम सर्किट का नाम बताएंगे। इसके लिए मेन्यू पर नेविगेट करें और टेक्स्ट का चयन करें। टेक्स्ट सीरीज नेगेटिव क्लिपर एंटर करें। ओके पर क्लिक करें। अब सीरीज पॉजिटिव क्लिपर बनाने के लिए मेन्यू पर जाएं और डुप्लीकेट मोड का चयन करें। सर्किट का चयन करें। डायोड को उलटने के लिए मेन्यू बार पर जाएं और डायोड को उलटने के लिए Ctrl+R पर क्लिक करें। अब हम सर्किट को नाम देंगे। मेन्यू पर नेविगेट करें और टेक्स्ट का चयन करें। टेक्स्ट सीरीज पॉजिटिव क्लिपर दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें। पॉजिटिव शंट क्लिपर के निर्माण के लिए डायोड को इनपुट सिग्नल के पैरेलल जोड़ा जाना चाहिए। उसके लिए क्लिपर के सर्किट को कॉपी करें और कंपोनेंट्स को सही जगह पर ले जाएं। कंपोनेंट्स और तार को घुमाने के लिए Ctrl+R का उपयोग करें। अब सर्किट का नाम बताएंगे। इसके लिए मेन्यू पर नेविगेट करें और टेक्स्ट का चयन करें। पॉजिटिव शंट क्लिपर टेक्स्ट दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें। अब शंट को नेगेटिव क्लिपर बनाने के लिए हमें बस डायोड डायरेक्शन को उलटने की जरूरत है। डायोड को उलटने के लिए मेन्यू बार पर जाएं और डायोड को उलटने के लिए Ctrl+R पर क्लिक करें। अब हम सर्किट को नाम देंगे। इसके लिए मेन्यू पर नेविगेट करें और टेक्स्ट का चयन करें। नेगेटिव शंट क्लिपर टेक्स्ट दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार हम सेशन के आखिर में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ IC 7404, 7408 और 7432 का उपयोग करके एक्सॉर गेट का निर्माण करना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ सीरीज क्लिपर सर्किट का निर्माण करना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ शंट क्लिपर सर्किट का निर्माण करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।